अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एडवोकेट कुरतुल ज़ैनब है। आज हमारा मौजू है पाकिस्तान में सिनफी इम्तियाज़ के खिलाफ राइज कवानीन। इस ज़िमन में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि सिनफी इम्तियाज़ है क्या। सिनफी इम्तियाज़ दरअसल किसी शख्स की जिन्स या सिन्फ की बुनियाद पर तासुब या इम्तियाज़ है। किसी भी इंसान की सिन्फ यानी जेंडर की बुनियाद पर इससे तासुब या फ़र्क रखना कानूनन एक संगीन जुर्म है। बल्कि अगर हम अपने दीन इस्लाम का बगौर मुताला करें तो इस्लाम में भी औरत और मर्द में फ़र्क रवा नहीं रखा गया। दोनों यकसा तौर पर अपने अपने अमाल के जवाबदेह हैं। बल्कि इस्लाम ने तो औरत को वो रुतबा और मकाम अता किया है जो पहले कभी भी किसी मजहब ने नहीं दिया। मगर शोमी किस्मत हमारे रस्म व रिवाज इस कदर हम पर हावी हो गए कि इस सिनफी इम्तियाज ने जुल्म की शक्ल इख्तियार कर ली है। मगर जहाँ भी जुल्म होता है तो इसकी रोकथाम के लिए कवानीन राइज किए जाते हैं। यहाँ हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो गुज़श्ता चंद दिहाइयों से ऐसे कवानीन तवातुर से सामने आ रहे हैं जिनके ज़रिए से माशरे के मजरूह तबके, जिनमें औरतें, बच्चे, बुजुर्ग शामिल हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात किए गए हैं। सबसे पहले यहाँ हम बात करते हैं ख़वातीन की। हमारे माशरा रस्म व रिवाज के चुंगल में फंसा है, जिसकी वजह से वो सोचें राइज हैं जिनके तहत औरत की हैसियत पैर की जूती के बराबर होती है। जबकि इस्लाम में औरत को जो इज्जत व मर्तबा दिया गया है, इसकी मिसाल दीगर किसी मजहब में नहीं मिलती। इस माशरती सोच को बदलने की सख्त ज़रूरत थी। इस वजह से 2011 में ख़वातीन दुश्मन रिवायात के इम्तना का एक्ट नाफिजुल अमल किया गया। ये कानून औरतों को उन रसूमात से बचाने के लिए था जिनकी वजह से वो बेचारी इंसान होने के एहसास से भी महरूम हो गई थी। जैसा कि रस्म रिवाज के नाम पर औरतों की शादी, कुरान पाक से बच्चियों की शादी, जायदाद विरासत से महरूम करना, किसी भी लड़की की ज़बरदस्ती शादी, ये सब जराइम रसूमात के नाम पर एलानिया होते थे। मगर अब इन पर कड़ी सजाएं हैं और अब सिर्फ इस बुनियाद पर किसी औरत से जुल्म नहीं हो सकता क्योंकि वो औरत है। इसके बाद घरेलू सतह पर देखें तो पाकिस्तान में घरेलू तशद्दुद की सतह बहुत ऊपर है। इसको रोकने के लिए 2016 में घरेलू तशद्दुद के खिलाफ कानून नाफिजुल अमल हुआ। 2023 में फेडरल शरीयत कोर्ट ने इस कानून को बजाते खुद और इसकी चंद अहम दिफात को चैलेंज करती हुई शरीयत पटिशन का बहुत मुफस्सिल और खूबसूरत फैसला दिया, जिसमें अदालत ने सिनफी इम्तियाज को इस्लाम की रोशनी में वाज़ह किया। इस शरीयत पटिशन में दरख्वास्त गुजार ने कहा कि कुरान में वाज़े दर्ज है कि एक मर्द चूंकि अपने घर वालों का कवाम होता है और बीवी इसकी रैयत है, तो वो इस पर हाथ उठा सकता है। और ये कानून यानी पंजाब घरेलू तशद्दुद बरखिलाफ खवातीन से बचाव के तहफ़्फ़ुज़ का एक्ट 2016 में आदमियों से इम्तियाजी सलूक रवा रखा गया है, क्योंकि अपने नवाज के दिन से ही ये औरतों की हिमायत में बोल रहा है। इसके अलावा इस दरख्वास्त गुजार का कहना था कि ये कानून घरेलू निज़ाम ज़िंदगी को तबाह कर देगा। इसके जवाब में वफाकी शरई अदालत ने कहा कि दरख्वास्त गुजार के सारे दलाइल हकीकत से दूर और कयास आराइयों पर मबनी है। इस्लाम ना सिर्फ तशद्दुद की हौसला शिकनी करता है, बल्कि औरत को हक दिया गया है कि वो इंसाफ तक रसाई करे और अपने शौहर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सके और शौहर को मजबूर कर सके कि वो इसकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करे। इस्लाम किसी ऐसे माशरती इक़्तिदार की हौसला अफजाई नहीं करता जो कुरान और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के खिलाफ हो। ये केस पीएलडी के रिसाले में सफ़ा नंबर 1 पर शाया हुआ। पाकिस्तान में शहरी और देही दोनों इलाकों में दोनों सिन्फों के मुआवजे में भी वाज़ेह फ़र्क मौजूद है। कानून के शोबे में भी देखा जाए तो औरतों का तनासुब बहुत कम है। औरतों के खिलाफ तशद्दुद की बुलंद शरह बशमूल काम करने की जगहों पर हरासानी की वजह से औरतें अपने तहफ़्फ़ुज़ की खातिर काम करने से कतराती हैं, ख़ासतौर पे अगर इन्हें दूर दराज का सफ़र करना हो। हुकूमत इस सिलसिले में बहुत जिद्दोजहद कर रही है ताकि लोगों की जहन साजी की जा सके। मसावात और शमूलियत की इक़दार ज़हनों में बिठाने के लिए पंजाब हुकूमत ने 9वीं ता 12वीं जमात की निसाबी किताबों में औरतों पे तशद्दुद के बारे में अबवाब शामिल किए, जिनमें तशद्दुद को रोकने के लिए मशक़ें भी दी गईं। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि कोई भी ऐसा अमल जो सिनफी इम्तियाज़ की बुनियाद पर हो या जिससे काम करने के लिए गैर साजगार माहौल पैदा हो, वो काम करने की जगह पर हरासगी के खिलाफ कानून के खिलाफ ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए जाने वाले तरमीमी एक्ट के दायरे कार में आएगा, जो कि इसी साल मंजूर हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मजीद कहा कि सिर्फ जिन्स की बुनियाद पर मसावी मौक़े फराहम ना करना या किसी की काबिलियतों को सिर्फ
जिन्स की बुनियाद पर हदफ तनकीद बनाना वो भी इस एक्ट के दायरे इख्तियार में आता है। ये फैसला 2 रुकनी बेंच ने सुनाया, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल थे। 2010 में औरतों को काम करने वाली जगह पर हरासा करने से तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ कानून भी इसी सिलसिले की कड़ी थी कि औरतें खुलकर और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ के साथ काम कर सकें। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सिनफी मसावत के मुतालिक ताज़ा रिपोर्ट में पाकिस्तान को दूसरा बदतरीन मुल्क करार दिया गया। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 4 बुनियादी शोबों में सिनफी बुनियाद पर फ़र्क को नोट किया जाता है और वक्त के साथ साथ इसे ख़त्म करने की तरफ पेशरफ्त की गश्त से मालूमात इकट्ठी की जाती हैं। इन चारों शोबों में माशी मौक़े, तालीम का हुसूल, सेहत और ज़िंदगी, सियासी इख्तियारात शामिल हैं। इस रिपोर्ट में कुल 146 ममालिक शामिल थे और 5 ममालिक जिनमें आइसलैंड, फ़िनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और स्वीडन थे सरफ़हरिस्त रहे, जबकि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, कांगो, ईरान और चाड 5 बदतरीन ममालिक शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में पाकिस्तान में सिनफी इम्तियाज़ 56.4% हो चुका है, जो कि 2006 में शुरू की गई रिपोर्ट के बाद सबसे ज़्यादा है। जैसा कि मैं इब्तिदा में बता चुकी हूँ, सिनफी इम्तियाज़ एक संगीन जुर्म है। ये कानूनन, मज़हबन और अखलाकन हर तरह से गलत है। इसकी रोकथाम अज़ हद ज़रूरी है और हुकूमत इसी के लिए मुख्तलिफ इक़दामात कर रही है। पर ज़रूरत इस अमर की है कि आज से ही हम इस फ़र्क को ख़त्म करें, हर एक को वो मकाम दें जो कि इस्लाम और मुल्की कानून और आईन पाकिस्तान ने दिया है, ताकि बेहतर और मुफीद माशरे की बुनियाद रखी जा सके।